नमस्कार दोस्तों, आज का डूडल जो है वो आप देख रहे होंगे मैरी थार्प की याद में जो है उनको सेलिब्रेट कर रहा है। तो हम जानेंगे कि आखिर मैरी थार्प है कौन। गूगल डूडल जो है आज मैरी थार्प को क्यों याद कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैरी थार्प एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक और समुद्र विज्ञान मानचित्रकार थी, जिन्होंने ब्रूस हेजन के साथ साझेदारी में अटलांटिक महासागर के तल का पहला मानचित्र जो है वो वैज्ञानिक मानचित्र बनाया था। थॉरप के काम से समुद्र तल की विस्तृत स्थलाकृति और बहुआयामी जो है भौगोलिक परिदृश्य का जो है पता चला था, और इसीलिए आज डूडल जो है उनको याद कर रहा है, उनको सेलिब्रेट कर रहा है। मैरी थार्प का जन्म 30 जुलाई 1920 को माइगन में हुआ था। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैरी थार्प अटलांटिक महासागर तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र उन्होंने बनाया था। थॉरप के काम से जो है समुद्र तल की विस्तृत स्थलाकृति जो है बहुत जो है उनका परिदृश्य का जो है पता चला था, और उनके काम में मध्य अटलांटिक रीच का अधिक सटीक कार्टोग्राफिक प्रतिनिधित्व और इसकी धुरी के साथ दरार घाटी की खोज भी शामिल थी, जिससे पृथ्वी विज्ञान में एक प्रतिमान बदलाव आया, जिससे प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांतों की स्वीकृति भी हुई। मैरी थार्प एक जर्मन और लैटिन शिक्षक बर्था लुईस थारप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के एक मृदा सर्वेक्षणकर्ता विलियम एडगर थारप की एकमात्र संतान थी। वो अक्सर अपने पिता के साथ उनके फील्ड वर्क पर जाती थी, जिससे उन्हें मैप मेकिंग की शुरुआती परिचय का पता चला। इसके बावजूद उन्होंने फील्ड वर्क में करियर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उस समय यह पुरुषों का काम जो है वो समझा जाता था। तो बाद में जो है उनका परिवार ओहियो के बेलफॉन्टेन में एक खेत में चले गए, जहाँ कुछ ही समय बाद मैरी ने हाई स्कूल से स्नातक किया, और अपनी माँ एक शिक्षिका थी उनकी माँ, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज जाने से पहले 1 साल की छुट्टी ली और स्नातक करने के बाद उसमें भी एक शिक्षक बनने की योजना बनाई। 1936 में अपनी माँ की मृत्यु के बाद मदद करने के लिए खेत पर रहकर मैरी ने बाद में कॉलेज में मैट्रिक किया। अपने पिता द्वारा अध्ययन का एक विषय चुनने की सलाह दी गई उन्हें, जिसे वो न केवल प्यार करती थी बल्कि उसे करियर और वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान की। थारप ने 1943 में ओहियो विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और संगीत में स्नातक की डिग्री और 4 नाबालिगों के साथ स्नातक की उपाधि जो है प्राप्त की। और 1948 तक थारप ने तुलसा में 4 साल बिताए थे और अपने करियर के अगले चरण की तलाश कर रही थी। वह न्यूयॉर्क शहर चली गई और शुरू में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में काम मांगा, और फिर वो बाद में कहीं और सीखने को चली गई। उनके सहयोग के पहले 18 वर्षों के लिए हेजन ने अनुसंधान जहाज वेमा पर बाथीमेट्रिक डेटा को एकत्रित किया, जबकि थारप ने उस डेटा से नक्शे बनाए, क्योंकि उस समय महिलाओं को जहाज़ों पर काम करने से रोक दिया गया था, और बाद में 1968 के डेटा संग्रह अभियान में शामिल होने में वो सक्षम हुई। उन्होंने स्वतंत्र रूप से वुड्स और ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के रिसर्च शिप अटलांटिस से एकत्र किए गए डाटा और समुद्र के नीचे के भूकंपों से सीमेग्राफिक डेटा का उपयोग किया, और हिजन के साथ उनके काम ने पूरे समुद्र तल को मैप करने के पहले व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व भी किया। उसके बाद 19वीं शताब्दी के मध्य में अटलांटिक में एक पनडुब्बी पर्वत श्रृंखला को मोटे तौर पर जॉन मुरे और जोहान हार्ट द्वारा रेखांकित किया गया था। मैरी थारप ने मिड अटलांटिक रीच के अपने अधिक सटीक चित्र में प्रतिनिधित्व पर दरार घाटी की भी खोज की, जो इको साउंडर के साथ प्राप्त नए माप डेटा पर आधारित थे। इस बारे में ब्रूस हेजन को समझाने में उसे 1 साल लग गया, और बाद में उसने अन्य मध्य महासागरों का तट की भी मैपिंग की। सन 1948 में उन्होंने डेविड फ्लैनागन से शादी की और उनके साथ न्यूयॉर्क चली गई। 1952 तक उनका फिर तलाक हो गया। उसके बाद हिजन की मृत्यु के बाद थार्प ने 1983 तक कोलंबिया विश्वविद्यालय के संकाय में काम करना जारी रखा, जिसके बाद उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान दक्षिण न्यूयॉर्क में मानचित्र वितरण व्यास संचालित किया। थार्प ने 1995 में कांग्रेस के पुस्तकालय के मानचित्र और भूगोल प्रभाग को अपना नक्शा संग्रह और नोट्स दान किया। 1997 में कांग्रेस पुस्तकालय से थारप को दोहरा सम्मान मिला,
जिसने उन्हें 20वीं शताब्दी के 4 महानतम मानचित्रकारों में से एक का नाम दिया और उनके काम को इसके भूगोल और मानचित्र प्रभाग की 100वीं वर्षगांठ समारोह में एक प्रदर्शनी में शामिल किया गया। 2001 में थारप को समुद्र विज्ञान के अग्रणी के रूप में अपने जीवन के काम के लिए अपने गृह संस्थान में पहले वार्षिक लोमांडोविटी हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया और 23 अगस्त 2006 को 86 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क में थारप की कैंसर से मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, और आज का डूडल जो है उनको सेलिब्रेट कर रहा है उनकी इसी काम की वजह से। तो हम सब भी ऐसा काम करें जिसे हमें याद किया जाए। उम्मीद करूंगी दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें। आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।